हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? देखिए, मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं और अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और देखिए, बहुत से प्राणी, मछली और पक्षी जातियों को निवास व सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन पश्चिम बंगाल में सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो देखिए, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा है 42.33%। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जहां पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और गुजरात राज्य में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा की अगर हम बात करें तो 23.54% गुजरात में मैंग्रोव वन की मात्रा है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मानू बांस में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। और इस कृषि महोत्सव के माध्यम से कृषि की नवीन तकनीक की जानकारी आसानी से उपलब्ध की जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज किस वर्ष की गई? तो देखिए, भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज की गई थी वर्ष 1957-58 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। और भीमबेटका किस राज्य में स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और इन शैलाश्रयों की खोज कब की गई थी? वर्ष 1957-58 में। किसके द्वारा इन शैलाश्रयों की खोज की गई, ये भी आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर।
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा इन शैलाशयों की खोज वर्ष 1957-58 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कवाल टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित किया गया, तो 2012 आपको याद रखना है और यह राज्य के उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र का सबसे पुराना अभयारण्य है और यह अपने प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोन श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए दोन श्री सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनश्री सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है और वर्ष 2019-20 का जो दोनश्री सम्मान है ये किसे दिया गया था? देखिए 2019-20 का दोनश्री सम्मान हिमालय बचाओ आंदोलन के नायक समीर रतूड़ी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कमिश्नर जितने भी हैं उनको बहुत अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आयोग के द्वारा कमिश्नरों से पूछा जाता है। आपका उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कमिश्नरों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन दिया ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमिश्नर स्टोवेल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कुली एजेंसी के निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल जो है इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। देखिए गढ़वाल में कुली एजेंसी का गठन का सर्वप्रथम जो विचार है ये किसने दिया था? गुरीजा दत्त नैथानी ने दिया था और कुली एजेंसी का जो प्रारंभिक प्रयोग है ये कहाँ पर किया गया था? पौड़ी गढ़वाल में किया गया था। पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल में कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया और इस एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान तारा दत्त गैरोला का रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, नानक सागर बांध किस नदी पर बना है? तो देखिए नानक सागर बांध बना है नंधौर नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है आपका नानक सागर बांध और नंधौर नदी पर स्थित है जो कि वर्ष 1962 ईस्वी में चालू हुआ था। यह बांध जो है ये कब चालू किया गया? वर्ष 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध बना है आपकी कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर किया गया है और इस बांध को बनाने की परिकल्पना वर्ष 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज के समय की गई थी और 10 दिसंबर वर्ष 1955 ईस्वी में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, हिमज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए हिमज्योति फाउंडेशन की जो स्थापना है ये हुई थी वर्ष 2003 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 2003 में स्थापित हुआ जिसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1951 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए भारतीय वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 याद रखेंगे, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ स्थापना दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ स्थापना दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए, एनडीआरएफ की अगर स्थापना की बात करते हैं हम, तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 19 जनवरी 2006 को। और इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 19 जनवरी को मनाया था, ये आपको याद रखना है। और एनडीआरएफ जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था और यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडेशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में? वास्ते अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सौर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये सौर होगा आपका। सौर नाम का प्रथम उल्लेख मिलता है वास्ते अभिलेख में। सौर जो है ये पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है, ये आपको याद रखना है। सौर पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है और शोर नाम का प्रथम उल्लेख वास्ते अभिलेख में मिलता है। पिथौरागढ़ में सबसे पहले किस राजवंश का शासन रहा, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, पिथौरागढ़ पर सबसे पहले खश राजवंश ने शासन किया और खशों को पिथौरागढ़ में किले निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और खस के बाद पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासन हुआ। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आप सभी को आगामी पटवारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग करंट अफेयर कल से कराई जाएंगी, तो उसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी करंट अफेयर की और आप सभी को यहाँ पे वही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कल आपको करंट अफेयर की क्लास भी दी जाएगी, उसके लिए चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है। और देखिए, क्लासेस की रेटिंग बहुत कम आती है, आप सभी लोग स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए ताकि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल पाएँ यहाँ पे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखेंगे, प्रेरणा आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? प्रेरणा आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अरुण थपलियाल के द्वारा। अरुण थपलियाल के द्वारा प्रेरणा आंदोलन प्रारंभ किया गया और प्रेरणा आंदोलन के द्वारा बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनाने की पहल की गई है। और प्रेरणा आंदोलन अरुण थपलियाल जी द्वारा देहरादून के विकास नगर में प्रारंभ किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेरणा आंदोलन का संबंध किस जनपद से है, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कौन सा जनपद है ये? देहरादून जनपद। प्रेरणा आंदोलन जो है ये देहरादून जनपद के
विकास नगर में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? तो देखिए उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? ये था आपका समय विनोद। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। समय विनोद पत्र राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी में नैनीताल से हुआ था। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ? नैनीताल से। कब हुआ? वर्ष 1868 ईस्वी में। और इसके संपादक जयदत्त जोशी थे। और देखिए समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1 अप्रैल 1977 का मिलता है। और समय विनोद का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये जो समाचार पत्र हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो इनको आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे से आप सभी लोग इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आएँ। अगला क्वेश्चन है आपका, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि पटवारी के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं रचनाओं से। तो नील नदी का जो वृक्ष है इसके रचनाकार बताने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमांशु जोशी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छाप लीजिए इन क्वेश्चंस को। तो देखिए घराटों पर कर लगाने वाले जो कमिश्नर थे वो कौन थे? बैटन थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1913 ईस्वी तक गढ़वाल जिले में कुल कितनी एजेंसियां थी, कुली एजेंसियां थी, ये बताना है। तो वर्ष 1913 तक गढ़वाल जिले में कुल कितनी कुली एजेंसियां? 10 कुली एजेंसियां थी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, 1979 में की गई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देवभूमि मुस्कान योजना संबंधित है। तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना जो है इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये डिवाइस है आपका गेटवे। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मॉडम। निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होता है? तो ये है आपका मॉडम। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यय किन शब्दों में है? एक प्रत्यय जो है ये बताना है किन शब्दों में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सभी में है कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? मछली। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो देखिए वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? ये काव्य लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप सभी लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और आप सभी लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके रीच बढ़ाते हैं तो आपको पीडीएफ जो है वो तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक दिन में अगर 2K व्यू आते हैं तो आपको पीडीएफ तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप सभी लोगों को इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।